हल्द्वानी में हिमाद्री प्रोडक्शन द्वारा नई कुमाऊनी फिल्म के लिए ऑडिशन शुरू कर दिए गए हैं। बता दें, कुमाऊं के आराध्य देवता गोलजू पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग कुमाऊं के कई पर्वतीय क्षेत्रों में जल्द शुरू होने वाली है, जिसको लेकर हल्द्वानी के सरस मार्केट में आज कई कलाकारों के ऑडिशन लिए गए। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए फिल्म के निर्माता मनोज चंदोला ने बताया कि दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड के कलाकारों का ऑडिशन लिया जा रहा है। कुमाऊं में इस फिल्म की शूटिंग होगी और आने वाली पीढ़ी को देवभूमि की देवी देवताओं का इतिहास पता चल सके, इसको लेकर सुंदर फिल्म का आयोजन किया जा रहा है। एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि उत्तराखंड में अपनी संस्कृति को लेकर बहुत कम काम हो रहा है तो फिर वो अलग अलग स्तर पर हो रहा है। अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये बहुत अच्छी पहल है कि हमारे गोलजू के ऊपर फिल्म बन रही है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छे सबक रहेगी। और हम जैसे कलाकार, हम लोग तो जैसे और अदर्स फिल्म में, अदर्स लैंग्वेज की फिल्म में भी काम करते हैं और हमारे लिए भी अच्छा है कि हम अपनी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मैं शंभुदत्त साहिब। मुझे बहुत ही उत्साह हो रहा है कि हम इस फिल्म में ऑडिशन लेने जा रहे हैं और हमें लगता है कि इस फिल्म से मतलब बहुत लोगों को कुमाऊनी के बारे में भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा। इसलिए मुझे इस फिल्म में ऑडिशन देना है और मुझे भी करना है। क्या नाम है आपका? मायाली पांडे। हम अगर कुल मिला के बात करें, यहाँ पर हम लोग नाटक भी कराते आए हैं, संगीत के कार्यक्रम भी कराते आए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो फिल्में भी हो रही हैं वो लगभग कुमाऊनी, मैं कहूँगा गढ़वाल से, हमारे उत्तराखंड से गढ़वाल से फिल्में काफ़ी आ रही हैं आजकल। लेकिन कुमाऊँ की जो हमारी अपनी यहाँ की भाषा है, जो बोली है, उस पर फिल्में नहीं आ पा रही हैं। कुछ वर्ष पूर्व में राजुला को लेकर के आया था, तो उस वक्त वो हिंदी मिक्स कुमाऊनी थी। लेकिन इस बार हमें लगा कि अब भाषा का लुप्त होना लगभग लग रहा है कि यहाँ बच्चे या हमारे हल्द्वानी या हमारे नैनीताल या अल्मोड़ा, इन शहरों में अक्सर बच्चे क्या, हमारी उम्र के लोग भी कुमाऊनी में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर, यहाँ से बाहर, अगर दिल्ली में हम बात करें, मुंबई में बात करें, तो वहाँ पर हमारे भाषा का लालित्य अभी भी जिंदा है। और हम समझते हैं कि जो यहाँ से बाहर जा चुके हैं वो अपनी भाषा के प्रति ज़्यादा सजग हैं, और जो यहाँ बैठे हुए वो लोग लगभग मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भाषा को लेकर के लोग चिंतित नहीं हैं कि हमारी संस्कृति, मूल संस्कृति कहाँ जा रही है, उसका ध्यान थोड़ा कम है। लेकिन खैर, ये एक दूसरा विषय है, इस पर बाद में की जा सकती है। अभी जो आपने कहा कि मैं कुमाऊनी में फिल्म लेकर के जा रहा हूँ, कैसा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर, अभी तो ये शुरुआत है। ये दिल्ली के ऑडिशन के बाद हम अभी हल्द्वानी का ऑडिशन कर रहे हैं, इसके बाद अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, फिर लास्ट में हम नैनीताल भी पहुँचेंगे। तो ये सब तो है। लोगों का रिस्पांस, अभी से जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं, स्कूल के बच्चों का बहुत मैं देख रहा हूँ बागेश्वर और पिथौरागढ़ में खासतौर पर, और अल्मोड़ा में, वहाँ बच्चों का काफ़ी रुझान है कुमाऊनी में बोलने के लिए। बहुत उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है, जिस तरह से वो लोग पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है, क्योंकि इसमें बच्चे प्रमुख भूमिका में होंगे, ये बच्चों की फिल्म होगी बाला गोरिया के रूप में। हम गोलजू पर फिल्म कर रहे हैं, गोलू देवता पर, और गोलू देवता का जो स्वरूप है, अभी तक हम सबके सामने गोलू देवता एक न्यायकारी देवता के रूप में ही आया है। लेकिन वो न्यायकारी देवता कैसे बने, उस पर कहीं भी हमारे यहाँ साहित्य में या हमारे गोरिया की कथाओं में लगभग नहीं है। ऐसे ही कोई गोलू देवता नहीं बन सकता, मेरा मानना ये है। कुछ न कुछ ऐसा उनका बचपन गुजरा होगा, जो जिस तरह से उन्होंने अपने कार्य किए होंगे, कहाँ से उन्होंने न्याय देने की वो दृष्टि पाई होगी, उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। और उसको हम विश्व में, क्योंकि मुझे लगता है कि अकेले एक गोलू देवता ही है जिनको न्यायकारी देवता के रूप में जाना जाता है। और ऐसे न्यायकारी देवता को अगर हम विश्व में उनके बारे में हम बता पाए, या विश्व संस्कृति में हमारी संस्कृति ये दिखा पाए कि हमारी जो न्याय की प्रणाली है या हमारी जो मान्यताएं हैं गोलू देवता को लेकर यहाँ, वो किस तरह से स्थापित होती हैं,
तो वो देखना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इस फ़िल्म की तरफ हम जा रहे हैं। मैं मनोज चंदोला हूँ, इस फ़िल्म का एक प्रोड्यूसर और एक तरह से सोचना हमने ही शुरू किया इसमें, और हमारे साथ में हमारे निर्देशक हैं जो मुंबई से आए हैं। देखिए, विजन सबसे पहले तो है कि जो हमारे लोक देवता हैं गोलजू महाराज, और जो भी हमारे बाकी के देवता भी हैं, मतलब इतनी एक रिच हमारी हिस्ट्री है और एक इतिहास है, और साथ ही साथ एक जागर जो हमारा एक यूनिक काव्य है, स्वरूप है, तो उसमें जो इतनी सारी जागरें हैं उसको एक हम फिल्म के माध्यम से उन कहानियों को और उन सच्चाइयों को लोगों के सामने एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में रखना चाहते हैं। और आप एक कह सकते हैं कि उत्तराखंड में एक जो मार्वल कॉमिक्स का यूनिवर्स है, विश्व भर में चलता है, वो पूरा का पूरा उत्तराखंड के अंदर छुपा हुआ है, जिसमें गुरु गोरखनाथ के साथ उनके पंचदेव और बालागौरिया, नागराज देवता, एड़ी देवता, हरूसेन, इन सब की कहानियाँ सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले तो इस एक पूरे यूनिवर्स को, देवताओं के यूनिवर्स को हम लोग बहुत अच्छे स्केल पर अपनी लैंग्वेज के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपने इतिहास को पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, और ताकि एक इतिहास का एक रिस्टोरेशन भी हो सके, है ना। और विजन है हमारा सिर्फ उत्तराखंड नहीं, जबकि बल्कि पूरे भारत में और पूरी दुनिया में हम लोग इस फिल्म को लेके जाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच तक हम लेके जाना चाहते हैं। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात इस फिल्म की है कि सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक्चुअली ये 3 फिल्मों की सीरीज़ है पूरी, जिसमें एक-एक करके कहानी आगे खुलेगी, और हो सकता है उसके बाद हम, अगर हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है सक्सेसफुल होता है, तो उसके बाद हम लोग और भी इसके पार्ट्स बनाएं। तो काफ़ी बड़ा विजन है, और इसमें हमें उम्मीद है कि इस ऑडिशन से जो जर्नी हमारी शुरू हुई है उसमें हमें सभी का सहयोग मिलेगा, और एक-एक करके धीरे-धीरे शुरुआत हमने करी है। मेरा नाम नितिन तिवारी है।